दिल्ली हो या पंजाब, प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है और पराली जलाने की घटनाएं अदालत और राज्य सरकारों की सख्ती के बाद भी नहीं रुक रही। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है और इस पराली संकट से निपटने के लिए सरकारों की तरफ से किसानों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ पंजाब और हरियाणा के आसमान में छाया यह स्मॉग लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। ये समस्या अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि इससे निपटने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के सरकारों के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक को भी दखल देना पड़ा है। लेकिन इस पॉल्यूशन का ठोस सॉल्यूशन अब तक नहीं मिल पाया है। जब ये पॉल्यूशन सभी मानकों को तोड़कर खतरनाक लेवल पर पहुंचता है तो इसके कारणों पर जोर शोर से चर्चा शुरू हो जाती है। इस चर्चा में पराली जलाने की घटनाओं का जिक्र आम है, जिसे रोकने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही हैं। यहाँ तक कि रोक के बावजूद पराली जलाने पर सख्ती भी की जा रही है। 10,000 मामले आए हैं, क्योंकि पिछले साल ये तकरीबन 36,000 के ऊपर मामले दर्ज हुए थे, जो कि सैटेलाइट से हमें प्राप्त हुए थे। उन 10,000 मामलों में हमने तकरीबन 4900 में इन्वायरमेंटल कॉम्पनसेशन लगा दिया है, जिसमें 1,84,00,000 रुपए का कॉम्पनसेशन अब तक लगाया जा चुका है और उस कॉम्पनसेशन में हमने 1,13,00,000 रुपया वसूल भी कर लिया है। इसी तरह हमने तकरीबन 4870 केसों में जो किसान हैं उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो की है, और जहाँ पे कोई और मामले सामने आए जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स ने कोई प्रॉपरली काम नहीं किया, वहाँ भी केस दर्ज किए गए हैं। आखिरकार पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत दूसरे राज्यों में बड़ी मात्रा में किसान अक्टूबर और नवंबर के महीने में पराली क्यों जलाते हैं? तो इसके पीछे वजह यह है कि जब भी धान की फसल कटती है तो उसे जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, बल्कि जड़ के ऊपर का कुछ इंच का हिस्सा छोड़कर काटा जाता है। ऐसा मशीन की कटाई में ज्यादा होता है। ये छूटा हुआ हिस्सा खेतों से हटाना आसान नहीं होता। इसके लिए सबसे सरल उपाय होता है कि इस बचे हुए हिस्से को जला देना। इससे न सिर्फ किसान के समय और पैसे दोनों की बचत होती है, बल्कि खेत गेहूं की फसल की बुआई के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि किसानों के पास भी रबी की फसल की बुआई के लिए सिर्फ 20 दिन का समय बचता है और धान की पराली आमतौर पर पशु चारे के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। यही वजह है कि राज्य सरकारों के सख्त रवैये के बावजूद किसान चोरी छिपे इसमें आग लगा देते हैं। देखिए, अब तक कैथल जिले में 172 AFL के मामले आ चुके हैं। उसमें से हमने 172 आइडेंटिफाई कर ली हैं, जिसमें से हमने 67 ऐसी हैं जो नोट फाउंड हैं और 93 पे हमने कंप्लेंट और FIR करवाई है। और इसमें जो फाइन कलेक्शन हुआ है वो 1,62,500 रुपये का फाइन हमने कलेक्ट कर लिया है। तो नया नियम क्या है, उसके तहत कितना फर्क पड़ा? नए नियम में पहले तो 2 एकड़ तक 2,500 रुपये थे, अब वो डबल हो गए, 5,000 रुपये हो गए जी। इसका कोई प्रभाव पड़ा? देखिए, इसका काफ़ी प्रभाव है। अगर बात करें पिछले साल की, तो अब की बार इंसिडेंट्स कम भी हुए हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में। पराली की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार किसानों को जागरूक करने के साथ साथ जरूरी संसाधन भी उपलब्ध करा रही है, वो भी सब्सिडी पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सके। पंजाब में सरकार इन सीटू और एक्स सीटू तरीकों से पराली के प्रबंधन के लिए CRM मशीनों का चलन तेजी से बढ़ा रही है। इन सीटू के तहत पराली को खेत में ही दबाकर खाद में बदल दिया जाता है, जबकि एक्स सीटू तरीके में पराली को बंडल बनाकर ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उद्योगों को भेज दिया जाता है। पराली का इलाज क्या है? सरकार की ओर से या किसानों की ओर से 2 अल्टरनेटिव ढूंढे गए हैं। इन सीटू यानी कि खेत में डिकम्पोज करना, साथ के साथ बिजाई करना, और एक्स सीटू यानी कि इस पराली के साथ ऐसे बंडल बनाना और इसको यहाँ से बाहर खेत से भेजना। और इसके लिए आप देखिए कि कैसे जो पराली है
धान की फसल के बाद जो बचा हुआ जितना इसका वेस्ट है उसको जलाने की बजाय कोशिश की जा रही है कि इसके बंडल बनाकर उपयोग किए जाएं। पंजाब सरकार का दावा भी है कि हाँ, इन सीटू मेथड्स जो हैं कि पराली को किस तरह मैनेज किया जाए, आग ना लगानी जाए, उसका जो है यूज किया जा रहा है। हम इस वक्त पटियाला में हैं, तो ये सुपर सीडर मशीन जो है ये काम करती है। इस तरह काम करती है कि ये देख सकते हैं आप कि पराली है, ये ट्रैक्टर के आगे, ट्रैक्टर के पीछे वो मशीन लगी हुई है जो पंजाब सरकार प्रोवाइड करती है, इनको किसानों को सब्सिडी पे प्रोवाइड करती है। और जिस तरह ये किसान जो है इसको मशीन को पराली के ऊपर से चलाते हैं, पीछे से खेत जो है आप देख सकते हैं क्लीन होता जाता है। ये पराली बीच में ही मिट्टी के अंदर ही दब जाती है और मैन्योर का काम करती है, फर्टिलाइजर का काम करती है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद कई किसान अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, जिसके चलते उन्हें चोरी छिपे पराली जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मोहाली से अमन भारद्वाज और पटियाला से असीम बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब में पराली जलाने के 10,000 के आंकड़े पार कर चुके हैं मामले। इस बीच चंडीगढ़ और पंजाब के 5 जिलों में प्रदूषण सामान्य से 4 गुना अधिक हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदूषण के और बढ़ने की आशंका व्यक्त की है, जिसके चलते 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ समेत पंजाब में धुआं लोगों का दम घोटने में आमादा है। चंडीगढ़ के साथ ही पंजाब के 5 जिले ऐसे हैं जहां प्रदूषण का स्तर अभी भी सामान्य से 4 गुना अधिक है। दिल्ली और हरियाणा के कई स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन पंजाब में अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में प्रदूषण को लेकर स्थिति फिर से खराब होने वाली है। किसानों को जागरूक करने के लिए मैं समझता हूं कि जितनी मुहिम आज तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने चलाई है वो काफ़ी सफिशिएंट है। और मैं नहीं मानता कि अब आज का किसान इस बारे में अवेयर नहीं है। उनको मालूम है कि जो पराली जलाना है वो हमारे लिए और हमारे वातावरण के लिए को दूषित करता है और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। पंजाब के 7 जिलों में स्मॉग को लेकर अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच पंजाब में पराली जलाने के मामले 10,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। पंजाब में बुधवार को पराली जलाने के 179 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं फिरोजपुर और संगरूर में पराली जलाने के मामले टॉप पर हैं। लाज नहीं है, मजबूरी है। अफसर आए थे, ऐसा कोई प्रबंध नहीं दे के करके गए भी आप आग ना लगाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको मुआवजा देंगे, आप हमारे कहने से कणक बीजिए। लेकिन ये ऐसे कणक बीजते हैं वहाँ सूंडी पड़ती है। अफसर बोल के जाते हैं 4 बजे के बाद आग लगाओ, साइड लाइट काम नहीं करेगा। 4 बजे के बाद आग लगती नहीं, उससे धुआं दुगना होता है, धुआं दुगना होता है। बहुत बड़े पद्धर से पर्चे दिए गए हैं। आज भी पटवारी खेतों में फिरते हैं, भी सैटेलाइट ने जो बताया नहीं उनके ऊपर भी पर्ची दीजिए। पर्चे देने का कोई हल नहीं है। हमारी मांग है सरकार किसानों को प्रबंध दें, यहाँ के किसान को मारने की बात बंद करें। ये किसान है तो देश है, जो किसान नहीं बचेगा देश नहीं बचेगा। पराली न जलाना प्रदूषण की समस्या का समाधान है, पर पराली को जलाना किसानों के लिए मजबूरी भी है, क्योंकि सरकार और सिस्टम दोनों पराली प्रबंधन को लेकर किसानों को ऐसी कोई ठोस मदद नहीं दे रहे हैं जिससे पराली जलाने की समस्या खत्म हो सके। पंजाब सरकार की तरफ से एक एक्शन प्लान पे काम किया जा रहा है, जिसमें कि इन सिटू मैनेजमेंट जो पराली है उसको खेतों में ही गलाने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए मशीनें दी गई हैं, जिनको क्रॉप रेजिड्यू मशीनरी मैनेजमेंट मशीनरी कहते हैं। उस पर सब्सिडी भी दी जा रही है और उसी के हिसाब से एक्स सिटू मैनेजमेंट के लिए पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और बाकी अदारों ने भी काम किया है, जिसमें कि हमने कोशिश की है कि आने वाले समय में पराली एक पूंजी की तरह उभरे और किसानों को उसका फायदा हो। किसान सैटेलाइट से बचने के लिए काम तो ता करेगा ना, किसान ये चोरियों काम करता हो, समान के नीचे है किसान, खुले समान के थले जमीन है, खुले में काम करता है किसान। किसान को लीडर नहीं है भारत का, भी झूठ बोलेगा सैटेलाइट से अलग होके काम करेगा। किसान खुले में खेती करता है, खेती कोई चोरियों नहीं होती। ये बहुत बड़ी
बात नहीं है। किसान खुले में काम करते हैं, मजबूरी के लिए किसान ने आग लगाई है, मजबूरी है किसान की। किसान को सरकार, पंजाब सरकार प्रबंध नहीं दे। दरअसल पराली जलाने के पीछे किसानों की अपनी मजबूरी है। उनका कहना है कि धान की फसल पर पहले ही काफी खर्च आता है। ऐसे में मशीन से पराली नष्ट कराने पर प्रति एकड़ 5 से 6 हजार रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। लिहाजा किसान उन उपायों को आजमाने की जगह माचिस की एक तीली का चुनाव करते हैं और उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के सरकारी होटलों को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने सख्त निर्णय सुनाया। हाईकोर्ट ने 40% से कम ऑक्यूपेंसी वाले घाटे में चल रहे होटलों पर 25 नवंबर तक ताला लगाने का आदेश दिया। ऐसे में सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश के 18 सरकारी होटलों को बंद करने का आदेश हाईकोर्ट ने क्यों दिया। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार पर दोहरा संकट गहरा गया है। जहां एक तरफ हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी HPTDC के घाटी में चल रहे 18 होटल्स को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए जा चुके हैं। इन 18 होटल्स में सोलन के चायल में प्रसिद्ध होटल चायल पैलेस को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। ये होटल साल 1891 में बना था। होटल पर जो मेघदूत क्यारी घाट शिमला के रास्ते में सोलन से आगे मौजूद है, वहां हम इस समय हैं और इस समय यहाँ पर आप देखिए कि इस इलाके की या इस होटल की कैसी खूबसूरती है। चारों तरफ वादियों से, पहाड़ों से सटा ये होटल 5 बीघा में है और जिसकी कीमत भी 5 से 10 करोड़ के बीच बताई जा रही है। इस होटल के अंदर 34 कमरों की ऑक्यूपेंसी है और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसके साथ साथ हिमाचल की हिस्ट्री भी इफेक्ट हो रही है। हिमाचल प्रदेश में HPTDC के कुल 56 होटल चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर होटल कई सालों से घाटी में हैं और जो होटल घाटी में हैं उनके कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनर को पेंशन मिलने में परेशानी हो रही थी। लिहाजा परेशान पेंशनरों ने कोर्ट में याचिका दायर की। इसी मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि घाटी में चल रहे 40% से कम ऑक्यूपेंसी वाले होटल्स को सरकार 25 नवंबर तक बंद कर दे। हाई कोर्ट ने इन होटल को सफेद हाथी बताते हुए कहा कि ये होटल राज्य पर बोझ हैं। पर्यटन विकास निगम अपनी संपत्तियों का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं कर पाया है। इन संपत्तियों का संचालन जारी रखना राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। 18 होटलों को जिनकी ऑक्यूपेंसी 40% से कम है तो इनको बंद कर दिया जाए, जिसमें हिमाचल सोलन जिले का चैल पैलेस, मेघदूत और ऐसे तमाम कुल्लू मनाली के, चंबा के कुल 18 होटल है जिनको बंद करने, यानी कि जिनकी ऑक्यूपेंसी 40% से कम है तो उनको बंद करने के आदेश दिए हैं। और हिमाचल सरकार को इससे एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा गया कि सरकार हर पटल पर फेल हो रही है। CPS का मुद्दा हो, समोसों पर CID जांच करवाना हो, टॉयलेट टैक्स लगाना हो, कर्मचारियों का वेतन हो, सैलरीज लेट होना हो और पानी पर टैक्स हो। दरअसल हिमाचल की अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है और स्थिति इतनी खराब है कि पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हिमाचल सरकार के पर्यटन विकास निगम के 18 होटल बंद करने के कोर्ट के आदेश पर हिमाचल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इस सरकार की नाकामी बताकर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस सारा ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ रही है। सरकार तो गुणगान कर रही थी, हमारे राज्य में पर्यटन बढ़ रहा है, उस जिला में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल गया, उस जिले में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। परंतु आपके 18 होटलों घाटे पे चल रहे हैं। जयराम जी उसका हिसाब तो दें, पहले अपने वहाँ से शुरुआत करें। हम तो जो है इसको चलाना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हैं। हमने तो जो है वाइल्ड फ्लावर जो है हॉल है उसको भी वापस कोर्ट के में जाकर अपनी दलीलें रखकर अपने फेवर में किया है। हम तो हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। इन होटल्स पर ताला लगाने के फैसले से पहले हिमाचल प्रदेश की अदालत दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश जारी कर चुकी है।
उस मामले में भी हिमाचल सरकार पर एक पावर कंपनी का बकाया ना चुकाने पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था। हालांकि कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने की बात हिमाचल सरकार कह रही है, लेकिन इसमें राज्य की खस्ताहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था की तो पोल खोल कर रखती है। शिमला से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,